नमस्कार दोस्तों, सेल्फ में ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो ये लेक्चर है वो सल्तनत कालीन साहित्यिक रचनाओं से संबंधित है। अभी तक आपने जो देखा, सल्तनत काल के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने कवर करने का प्रयास किया। तो इसी संदर्भ में आज से जो शुरू किए जा रहे हैं सल्तनत कालीन साहित्यिक रचनाएं, या ये कहें कि सल्तनत कालीन साहित्य। तो आज ये भाग 1 है, पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगी बहुत जल्द, तो इस तरह आप देखते रहें। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि सल्तनत काल में जो साहित्यिक रचनाओं की रचना की गई है उसके रचनाकार कौन है और उन रचनाओं में किस वंश, किस सुल्तान से संबंधित और किन घटनाओं का जिक्र किया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो भी हमने यहाँ पे जो भी साहित्य की हम बात करेंगे, जिस भी साहित्य की बात करेंगे वो साहित्य बहुत ही मुख्य साहित्य है, बहुत ही सल्तनत काल की प्रसिद्ध साहित्य है, जिससे हमें संपूर्ण सल्तनत कालीन इतिहास के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। और बच्चे जो रिसर्च करते हैं या कोई बुक वगैरह लिखते हैं तो उन्हें इन साहित्यों से बहुत ही सहायता प्राप्त होती है। ओके, तो चलिए लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं क्या है, सल्तनत कालीन साहित्यिक रचनाएं, लिटरेचर ऑफ सल्तनत पीरियड, भाग 1। ओके, भाग 1। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चाचनामा। चाचनामा क्या है? तो ये बुक है। सबसे पहले जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण किए थे, कब किए थे? 712 ईस्वी में। कहाँ किए थे? सिंध पर आक्रमण किए थे। और आक्रमण करने वाला कौन था? अरब निवासी मोहम्मद बिन कासिम। ओके, तो उन घटनाओं का जिक्र चाचनामा में किया गया है। और चाचनामा की रचना किसने की? अली अहमद ने की है। चाचनामा की रचना किसने की है? चाचनामा की रचना अली अहमद ने की है। अरबी भाषा में लिखी है, अरबी भाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ में अरबों द्वारा सिंध पर विजय का वर्णन है। किन घटनाओं का वर्णन है? अरबों द्वारा सिंध पर विजय का वर्णन है। मैं कहूँ कि चाचनामा ग्रंथ जो है, सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारी, या ये कहे कि अरबों का जब भारत में आगमन हुआ उन घटनाओं का जिक्र किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। यदि आप भी अरब आक्रमण से संबंधित घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, उससे संबंधित इतिहास पढ़ना चाहते हैं, तो आप चाचनामा नामक ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं। उसके अनुवादित पुस्तकें भी अवेलेबल हैं पुस्तकालयों में, जिससे आप जाकर इशू करवा सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर से मैं कहूँ, चाचनामा की रचना किसने की है? अली अहमद ने। किस भाषा में की है? अरबी में। और इसमें किस बात की जानकारी प्राप्त होती है? अरबों द्वारा सिंध विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें दाहिर, उस समय सिंध का शासक, भारत में सिंध का शासक कौन था? दाहिर। और अरब निवासी जो आया था मोहम्मद बिन कासिम, उनके बीच के संबंधों का जिक्र किया गया है। जो भी आक्रमण, युद्ध, जो कुछ भी हुआ उनके बारे में इसमें लिखा गया है। सेकंड साहित्य है तारीख़ सिंध या तारीख़ मासूमी। अब ये जो पुस्तक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तारीख़ सिंध या तारीख़ मासूमी भक्खड़ के मीर मोहम्मद मासूम द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है? मीर मोहम्मद मासूम द्वारा। भक्खड़ के मीर मोहम्मद मासूम द्वारा रचित इस कृति में अरबों की विजय से लेकर अकबर के शासनकाल तक, अरब के विजय से लेकर अकबर के शासनकाल तक, यानी कि चाचनामा से तो सिर्फ अरबों के सिंध विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन तारीख़ सिंध या तारीख़ मासूमी से, ये एक ही पुस्तक का नाम है। ओके, तारीख़ सिंध या तारीख़ मासूमी। तो इसके रचनाकार कौन है? भक्खड़ एक जगह है, भक्खड़ के रहने वाले मीर मोहम्मद मासूम।
और इसमें किस घटनाओं का जिक्र है, किन घटनाओं का? अरबों के विजय से लेकर अकबर के शासन, अरब विजय से लेकर अकबर के शासन यानी कि 712 से लेकर 1605 ईस्वी तक की घटनाओं का जिक्र इसमें किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अबू नस्र बिन अहमद अल जबरुल उतबी। चलिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि उतबी का पूरा नाम जो है ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। उतबी किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। मोहम्मद गजनवी कौन था? भारत पे आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक। ओके, मोहम्मद गजनवी था। तो उसके समय में वो उसी के साथ एक आया था एक इतिहासकार याद, वो था उतबी। तो इसको हम इस उतबी का पूरा नाम है अबू नस्र बिन मोहम्मद अल जबरुल उतबी, जिसे हम लोग शॉर्टकट में हमेशा जब बुक वगैरह हम पढ़ते हैं तो उतबी कहते हैं उसको। उसके द्वारा लिखा गया है कौन सी पुस्तक? किताबुल यामिनी। इस पुस्तक में सुबुक्तीन एवं मोहम्मद गजनवी के शासनकाल का वर्णन है। किसका वर्णन है? सुबुक्तीन और मोहम्मद गजनवी के शासनकाल का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट पुस्तक है जैनुल अखबार। जैनुल अखबार एक पुस्तक है। इसके रचयिता कौन है या किससे लिखा है? अबू सईद। इसके द्वारा लिखा गया है अबू सईद द्वारा। और इस ग्रंथ में ईरान के इतिहास एवं मोहम्मद गजनवी के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है? जैनुल अखबार से ईरान के इतिहास एवं मोहम्मद गजनवी के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके, इसे आप अच्छे से याद कर लें। ये वीडियो जो है नेट JRF जो 2020 की तैयारी करते हैं या जो ऐसे वीडियो तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं। या ये कहें कि जो बच्चे हिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़ रहे हैं उन्हें मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, तो यदि वो मध्यकालीन सुल्तानों के पुस्तकें या ये कहें सल्तनत काल की रचनाओं के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ये मुख्य रचनाएं हैं जिसे आप पढ़ लें तो फिर दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जैनुल अखबार किसके द्वारा लिखा गया? अबू सईद द्वारा। और इसमें क्या उल्लेख किया गया है? ईरान के इतिहास और मोहम्मद गजनवी के जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए तारीख मसूदी, 5वां नंबर ग्रंथ कौन सा है? तारीख मसूदी। किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहरी द्वारा। अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहरी। इस पुस्तक में मोहम्मद गजनवी तथा मसूद के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मोहम्मद गजनवी और मसूद के बारे में इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे छठी पुस्तक कौन सी है? तारीख उल हिंद। इसको तो आप जानते ही होंगे। तारीख उल हिंद जिसे किताबुल हिंद भी कहते हैं, इसको हिंदी में भारत की खोज भी कहते हैं। ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था एक इतिहासकार अलबरूनी भी इसको बोलते हैं। उसकी एक महत्वपूर्ण रचना जो है 11वीं सदी के भारत की राजनीतिक और सामाजिक दशा का उल्लेख मिलता है। उसकी महत्वपूर्ण ये जो रचना है तारीख उल हिंद जिसे किताबुल हिंद या भारत की खोज भी कहते हैं, वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और उसने भारत की जो भी सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक दशा है उसका उल्लेख उसकी पुस्तकों में मिलता है। उसकी यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कमीलुत त्वारिख, 7वीं पुस्तक कौन सी है? कमीलुत त्वारिख। किसके द्वारा लिखा गया है? शेख अब्दुल हसन जिसे इब्नुल असार भी कहा जाता है। कमीलुत तारीख किसके द्वारा लिखा गया है? शेख अब्दुल हसन जिसे इब्नुल असार भी कहा जाता है। कब लिखा गया था? 1230 ईस्वी में लिखा गया था। उसके इस ग्रंथ में मध्य एशिया के गोर संसबनी राजवंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक से किन वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो एशिया के गोर संसबनी राजवंश के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। 8वीं पुस्तक ताजुल मासिर जो है
तबकात नासरी और ताजुल मासिर बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, जो इसके रचनाकार या इतिहासकार और पुस्तकों के नाम हमेशा प्रायः पूछे जाते हैं, हमेशा 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 पूछे जाते हैं। इसे सेलेक्ट करने के लिए दे दिया जाएगा, मैच करने के लिए, और फिर ये 2-4 पुस्तकों का नाम दे देगा। इसीलिए जो भी मैंने लिस्ट लेकर आपके सामने पेश किया है उसको आप अच्छे से याद कर लें। इतना भी याद कर लेंगे तो आप नेट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ताजुल मासिर, ताजुल मासिर के रचनाकार कौन है? हसन निजामी। इनके द्वारा रचित पुस्तक में मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। ताजुल मासिर जो पुस्तक है हसन निजामी द्वारा रचित, उस पुस्तक में मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वीं पुस्तक है तबकाते नासरी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे जितना पढ़ा जाए, हमेशा एग्जाम में पूछता ही है। तबकाते नासरी के लेखक कौन है? इतिहासकार कौन है? मिनहाज उस सिराज। अब मिनहाज उस सिराज का पूरा नाम एक बार देख लेते हैं, भले ही नहीं याद हो लेकिन आप याद कर सकते हैं। मिनहाज दिन अबू उमर बिन सिराजुद्दीन अल जुजियानी द्वारा रचित इस पुस्तक में मोहम्मद के भारत विजय तथा तुर्की सुल्तान का आरंभिक इतिहास लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। तबकाते नासरी जो है बहुत ही मिनहाज उस सिराज द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में मोहम्मद के भारत विजय, मोहम्मद गोरी जो था भारत विजय किया था, तथा तुर्क सुल्तान का आरंभिक इतिहास लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। मिनहाज ने अपनी इस कृति को गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित की थी। मिनहाज ने अपनी पुस्तक किसके लिए लिखी थी? गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद। ये वही नसरुद्दीन महमूद है, यानी कि इल्तुतमिश के अंतिम उत्तराधिकारी। वो बहुत ही, नसरुद्दीन महमूद जो था बहुत ही योग्य शासक था। वह कभी भी राज्य के ऐशो आराम का प्रयोग नहीं करता था, वो जूते सीखे अपने जीविकोपार्जन करता था, जिसे और इसकी बेटी की शादी बलबन से हुई थी, और इसके बाद बलबन जो था उसका उत्तराधिकारी हुआ था। तो इस तरह से मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासरी जो पुस्तक लिखी वो नसरुद्दीन महमूद को ही समर्पित की थी, और उस समय मिनहाज दिल्ली का मुख्य काजी था। ओके, तो आपको पता चला गया कमीलुत त्वारिक, ताजुल मासिर, तबकाते नासरी। अब एक पुस्तक है देखेंगे, तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित इस ग्रंथ में बलबन के राज्याभिषेक से लेकर फिरोज तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष की जानकारी मिलती है, 6ठे वर्ष तक। तारीख़ फिरोज शाही किसके द्वारा रचित है? जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित। इस ग्रंथ में बलबन के राज्याभिषेक से लेकर, यानी बलबन जब गद्दी पर बैठा अपना राज्याभिषेक कराया तब से लेकर फिरोज तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक की जानकारी प्राप्त होती है। ये बहुत लंबी पुस्तक है। आप देख सकते हैं कि बलबन के बाद आया खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश, और फिरोज तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष यानी तुगलक के सबसे अंतिम उत्तराधिकारी के समय तक की घटनाओं का इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। पुस्तक नंबर 11 जो है फतवा ए जहानदारी जो पुस्तक है ये भी जियाउद्दीन बर्नी द्वारा भी लिखा गया है। इस कृति में सल्तनत कालीन राजनीतिक विचारधारा की सही तस्वीर प्रस्तुत की गई है। सल्तनत कालीन राजनीतिक विचारधारा की सही तस्वीर प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त अब हमने जियाउद्दीन बर्नी के पुस्तकों की रचना के बारे में जब हम यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं, जियाउद्दीन बर्नी जो है सल्तनत कालीन इतिहासकारों में सबसे प्रमुख इतिहासकार हैं। जियाउद्दीन बर्नी के कुछ अन्य कृतियों के बारे में तारीख़ फिरोज शाही हमने देखा,
उसमें किन कब से कब तक की घटनाओं का उल्लेख है। फतवा जहांगीरी को देखा, जहानदारी को देखा, इसमें किन घटनाओं का उल्लेख है। अब यहाँ देखेंगे कि जियाउद्दीन बर्नी की कुछ अन्य कृतियाँ भी थी, जैसे ये आप एक झलक देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। सलाते कबीर, इनायत नमाए इलाही, मासिर सदात, हसरतनामा, तारीख मलियान, ये सब जो है जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित पुस्तक है। ओके, तो सल्तनत कालीन के इतिहासकारों के संबंध में इन इतिहासकारों के बारे में डिटेल्स जानकारी के लिए, पूरी जानकारी के लिए हम इसका एक नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे, भाग 2। ओके, तो आप देखना ना भूलें, सुनना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें आप बताएं। आप कमेंट करने में संकोच न करें। यदि आप कमेंट करेंगे तो आप ये भी जानेंगे कि हम यूट्यूब को ज़्यादातर कैसे यूज करते हैं, कैसे कमेंट करते हैं, सीख भी जाएंगे और आपकी बातें हमें अप्रिशिएट भी करेगी। ओके, तो फिर वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें और इस तरह से इस सीरीज को फॉलो करें। मैं बहुत जल्द मध्यकालीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आने वाली हूँ, इसलिए आप बने रहे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करें। ओके, बाय, धन्यवाद।